हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे खून की कमी जड़ से ख़त्म। हेमोग्लोबिन बनने के लिए बहुत से ऐसा सिरप है और टैबलेट भी है, मेडिसिन है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। एनीमिया खून की कमी, जब बॉडी में हेमोग्लोबिन कमी होती है इसी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया is a condition in which hemoglobin level becomes कम lower than normal। एनीमिया वह स्थिति है जिसमें शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर सामान्य रूप से कम हो जाता है, यानी हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ लो हेमोग्लोबिन द बॉडी टिश्यू डू नॉट रिसीव नीगोज ऑक्सीजन। कम हेमोग्लोबिन के कारण शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन के कारण जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन होती है वो ऊतकों में ऑक्सीजन सही मात्रा से नहीं मिल पाती हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। ये डेक्सोरेन सिरप है, ये हेमोग्लोबिन को बैलेंस को बनाए रखती है। डेक्सोरेन सिरप, इसका सिम्टम है वीकनेस, डेजनेस, हाइपर, जिसके कारण कमजोरी, थकान और चक्कर जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं हेमोग्लोबिन कमी के कारण। इस कैसे लेना है? मेल हेमोग्लोबिन मेल में इज अबाउट 13 से 17 ग्राम का होता है, फीमेल में होता है अबाउट 12 से 15 ग्राम। क्योंकि एमएन में कम ब्लड होती है और मैन में ज़्यादा होती है ब्लड। नॉर्मल रेड ब्लड सेल लेवल, आयरन डिफिशिएंसी ड्यू टू पुअर डाइट ऑफ न्यूट्रिशन। कुपोषण के कारण आयरन की कमी होती है, यानी कुपोषण के कारण भी आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। एक्सक्यूज ब्लड लॉस सच एज हैवी मेंटेनेंस या इंजरी चाहे सर्जरी। अत्यधिक रक्तस्राव जैसे मासिक धर्म चाहे चोट, सर्जरी, जैसे लेडीज लोग का है कि हर मंथ ज़्यादा मासिक धर्म का स्राव ज़्यादा होने के कारण भी हेमोग्लोबिन कमी हो जाती है। और सर्जरी के समय भी ब्लड बाहर निकलते हैं तो उसमें भी हेमोग्लोबिन देखने को मिलते हैं, चोट कारण भी होते हैं। विटामिन डिफिशिएंसी लाइक विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, यानी विटामिन की कमी जैसे फोलिक एसिड की कमी के कारण हेमोग्लोबिन कमी हो जाती है। क्रोनिक डिजीज सच एज किडनी डिजीज, इन्फेक्शन, कैंसर, लंबे समय तक जैसे किडनी रोग, संक्रमण, ये सब हो सकते हैं अगर हेमोग्लोबिन शरीर के कारण। वीकनेस एज ऐसी फ्लू, ये कमजोरी और जल्दी थकान होना, यानी कम ब्लड की कमी रहेगा तो पेशेंट को कमजोरी महसूस होगी और थकान, अब कहीं जल्दी थक जाने की समस्या भी होगी। फुल स्किन एंड फुल कंजस्टिव, सफ़ेद आँखें की झिल्ली का फीका होने हैं, जो सफ़ेद आँखें की जो झिल्ली होती है वो फीका होने लगती है। डेजनिंग हेडेज, यानी चक्कर आना और सिर दर्द, ये सब होते हैं। सॉफ्टनेस ऑफ बर्थ एंड पैपनेस, यानी सांस फूलना और दिल की धड़कनें तेज होना, ये सब सिम्टम होते हैं। इसका टेलोफॉरेस सल्फेट टैबलेट, ये फोरेस सल्फेट टैबलेट होते हैं, इसमें तस्वीर में नहीं दिखाए हैं मगर आप
गूगल में सर्च मारिएगा तो इस टैबलेट का देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ अवेलेबल टैबलेट फ्रॉम फॉर ओरल यूज। यह मुंह से लेने वाली टैबलेट है रूप में उपलब्ध होती है। इसका डोज है एडल्ट के लिए 1 टैबलेट 2 टाइम और वयस्क यानी एडल्ट के लिए है दिन में 1 से 2 बार लेना है। भोजन के बाद दी जाती है ये टैबलेट। इसका कार्य है आई प्रोटीन आयरन टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन इन हेमोग्लोबिन। यह शरीर को आयरन हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। जो ये टैबलेट है ये हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। फॉरेस सल्फेट टैबलेट। इट इज अवेलेबल टैबलेट फॉर कैप्सूल फॉर ओरल यूज, यानी ये टैबलेट एक कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध होती है। इसका डोज है एडल्ट डोज 200-300 mg का आती है। इसका टैबलेट है 1 या 2 टाइम आफ्टर फूड, यानी खाना खाने के बाद लेना है 1 से यानी 1 टाइम से 2 टाइम लेना है। फिर 200 से 300 mg एडल्ट की 1 से 2 बार भोजन के बाद दी जाती है, यानी ये भोजन के बाद टैबलेट को लेना चाहिए। इसका कार्य है यह शरीर के आयरन के स्तर को हेमोग्लोबिन सुधारता है। जो हमारे शरीर में आयरन की जो स्तर है यह हेमोग्लोबिन सुधारता है। यह बड़ों के लिए टैबलेट है, बच्चों के लिए सिरप के रूप में भी उपलब्ध है, यानी जो है फॉरेस सल्फेट ये सिरप के भी उपलब्ध है और टैबलेट अब बच्चों को बड़ों को भी में उपलब्ध है। उसका डोज है एडल्ट डोज है 5 ml टू डेली आफ्टर फूड, यानी वयस्क है 5 ml दिन में 2 बार भोजन के बाद दी जाती है। इसका कार्य क्या है वर्किंग, इसका है प्रोवाइड इसलिए एसोबिली आयरन और इनकरेज हेमोग्लोबिन फेस्टर। यह आसानी से अवशोषित होने वाला आयरन देता है, यानी हमारे शरीर में जो अवशोषित होता है बहुत अच्छा से देता है, जिससे हेमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ता है। हमारे शरीर में जब आयरन को लेते हैं हेमोग्लोबिन भी तेज़ी से बढ़ती है। इट्स अवेलेबल फ्रॉम फॉर ओरल यूज। यह मुंह से लेने वाली टैबलेट के रूप में मिलती है। इसका फोलिक एसिड टैबलेट होती है, इसे फोलिटेस्ट इसका नाम है। मैंने तस्वीर में शो नहीं की है, आप गूगल में जाके इसको इस नाम टैबलेट को देख सकते हैं। इसका डोज है एडल्ट डोज है 5 mg टैबलेट 1 डेली, यानी आवश्यक है 5 mg टैबलेट दिन में 1 बार लेना है खाने के बाद। इसका कार्य क्या है, इट्स हेल्प द फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ रेड ब्लड सेल। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, यानी लाल रक्त जो कोशिकाएं निर्माण और विकास में मदद करता है। जो हमारे शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वो निर्माण और विकास करने में मदद करती है। इंजेक्शन के रूप में होता है और मांसपेशी IM लगाया जाता है। ये इंजेक्शन हेमोग्लोबिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो IM भी लगाते हैं मांसपेशियों में। इसका डोज है 1000 mg इंजेक्शन 1 वीक, यानी मंथली में 1 बार लेना है। यह इंजेक्शन सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। सप्ताह में 1 बार लेना। इसका कार्य है इट्स हेल्प्स न्यूट्रिशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड रेड B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। यह लाल रक्त कोशिकाओं को
पवक होने में मदद करता है और B12 की कमी होने वाले एनीमिया को पूरा करती है। जो हमारे इंजेक्शन हैं ये बहुत जल्द रिकवरी होने में मदद करती है। ब्लड सेल्स कोशिकाएं होती है उसको बढ़ने में मदद करती है और B12 की कमी को भी पूरा करती है। आयन नस में दिए जाते हैं IV, यानी इसको इंजेक्शन को IV इंजेक्शन नस में देते हैं। इसका डोज है 200 mg IV में 1 से 2 टाइम, यानी 1 से 2 टाइम पर वीक। सर्विस में एनीमिया गंभीर इंजेक्शन सप्ताह में 1 से 2 बार दिया जाता है। तो हफ्ता में 1 बार से 2 बार दिया जाता है। ये नस में दिए जाते हैं। इसका फंक्शन है ये तेज़ी से शरीर के आयरन स्टोर बढ़ाता है और हेमोग्लोबिन को सुधारता है। हमारे जो आयरन की कमी होती है इंजेक्शन से बहुत रफ्तार से आयरन को बढ़ाता है और हेमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में उसको सुधारता भी है। इसका डोज है परफेस सल्फेट। ये टैबलेट है, ये 25 mg का है। BD दिन में 2 बार आफ्टर फूड 30 दिन, यानी 30 गोली है। इसको दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। नेक्स्ट है टैबलेट फोलिक एसिड 5 mg बॉडी, दिन में 1 बार लेना है, यानी दिन भर में 1 बार लेना है। आफ्टर फूड यानी खाने के बाद लेना है। 30 गोली है इसको। कैप्सूल है विटामिन B12 कैब्रोमिन, ये 50 mg बॉडी, दिन में 1 बार लेना है, 30 गोली। टैबलेट विटामिन C, ये 500 mg का है बॉडी, दिन में 1 बार आफ्टर फूड का 30 डे, यानी इसको 30 डे लेना है, दिन में 1 बार। सिरप हेम्पटेनिक, ये आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 है। ये हेमोग्लोबिन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए, तो सुधारने के लिए हेम्पटेनिक बहुत अच्छा सिरप है। ये दिन में 1 बार लेना है आफ्टर फूड, यानी खाने के बाद दिन में 1 बार लेना है। इंजेक्शन आयरन सुकोरिस 200 mg IV वंस वीकली, यह सप्ताह में 1 बार लेना है। 5 वीक, यानी हफ्ता में 1 दिन है तो 5 हफ्ता लेना है और हफ्ता में 1 बार लेना है। IV नस में जितने भी मेडिसिन हैं आयरन के, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और आयरन को भी बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में सब जितने भी पोषक तत्व हैं वो बने रहें। 30 दिन का कोर्स है, लेने से हमारे शरीर को इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों आज बात किए एनीमिया की कमी को पूरा कैसे की जाती है। आज तक का वीडियो वहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर की सलाह से, एडवाइस से मेडिसिन सिरप ले, अपने से ना ले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।